दोस्तों इस वीडियो में सीक्वेंस डायनेमिक एरे फंक्शन के बारे में बात करेंगे और लर्न करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं क्या क्या इसमें अचीव किया जाएगा और क्या क्या हम सीक्वेंस के साथ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक इनवॉइस का फॉर्मेट है। हम चाहते हैं कि जब कभी भी इसमें नया आइटम ऐड हो तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। इसे हम अचीव कर सकते हैं सीक्वेंस के थ्रू। यहाँ पर इसे हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर है, हम चाहते हैं कि ये 100 से स्टार्ट होना चाहिए तो वो भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि इसके साथ में कोई टेक्स्ट भी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो वो भी ऑटोमेटिकली हो सकता है। एक डेप्रिसिएशन का चार्ट बनाया है एसेट का कैलकुलेट करने के लिए। इसमें कुछ इनपुट्स होती हैं, इसे हम जैसे ही चेंज करते हैं, जैसे कि लाइफ अभी 12 साल के लिए है, अगर मैं इसे 10 साल या फिर 5 ईयर्स करता हूँ तो आप देखिए जो डेटा कैलकुलेशंस है और जो स्पैन हो रहा है वो कॉलम के हिसाब से हो रहा है। पहले ये 10 साल के लिए था, अभी 5 साल के लिए हो रहा है, तो ये अचीव करेंगे। साथ ही साथ मेरे पास में थर्ड एग्जांपल में रहेगा कि 50 एम्प्लॉय हैं, इनकी मुझे ट्रेनिंग देनी है। एक बैच में 10 एम्प्लॉय एक बार में होना चाहिए, तो बैच का मुझको नंबर देना है कि कौन से एम्प्लॉय किस बैच में होंगे। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक बैच नंबर 1 में होंगे, 11 से लेकर 20 तक सेकंड बैच में होंगे। तो इस तरह की कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली कैसे किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इस काम को तो हम मैनुअली ईजिली कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसे डायनेमिक बनाना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। साथ ही लार्ज डाटा सेट में ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, आपका रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं। इसीलिए ही इन्हीं नए डायनेमिक एरे फंक्शंस का इंट्रोडक्शन किया गया था ऑफिस 365 में। गूगल शीट में ये फ्री में अवेलेबल है। चलिए फ्रेंड पहले समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। देखिए डेफिनेशन है, सिंपल है इसकी। सीक्वेंस एक डायनेमिक एरे फंक्शन है जो ऑफिस एक्सेल 365 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें एक सिंगल रिटर्न वैल्यू नहीं आती है, बल्कि डेटा स्पिल किया जाता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। स्पिल का मतलब होता है कि जो रिजल्ट होता है वो रो या कॉलम में आगे जाकर एक्सपेंड हो जाता है, स्पिल हो जाता है। मेक श्योर कि बीच में कुछ डेटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्पिल एरर दिखा देगा। हम वो डाटा को हटा देंगे तो हमारा रिजल्ट पूरा आ जाएगा। ये इफेक्ट रिप्लेस कर देता है मैनुअली जो फिल हम यूज़ करते थे उसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया गया है। इसमें बेसिकली 4 आर्गूमेंट होते हैं। पहला जो आर्गूमेंट है वो मैंडेटरी है, बाकी 3 ऑप्शनल हैं। 1 बाय 1 मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर कुछ डाटा है, जैसे कि आइटम की एक लिस्ट है, मुझे इनका सीरियल नंबर बनाना है। ट्रेडिशनली हम लोग कैसे करते हैं, हम 1 टाइप करते हैं, 2 टाइप करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं सेल को और यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं, तो मेरे पास में डाटा जितना भी बॉटम तक होगा वहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा। वेरी ईजिली हम लोग इसको अचीव कर सकते थे। लेकिन अब मुझे ये बनाना है डायनेमिक, मतलब कि जब कभी भी मैं यहाँ पर नया डाटा ऐड करूँ, मान लीजिए कि अभी यहाँ पर सिर्फ 13 आइटम्स लिखे हुए हैं, अगर मैं 14, 15 आगे जैसे जैसे ऐड करता जाऊंगा तो ये सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाने चाहिए। कुछ टेक्स्ट भी करना है तो वो भी हो जाएगा, कॉलम में करना है वो भी हो जाएगा इसके थ्रू। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं ये डाटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इक्वल्स टू टाइप करके टाइप कीजिए सीक्वेंस। पहला है रो आर्गूमेंट। इसमें मुझे ये बताना होता है कि कितनी रो में डाटा को आपको एक्सपेंड करना है। तो मान लीजिए मेरे पास में अभी मैं मैनुअली फीड कर रहा हूँ, 13 रोज़ में मुझे डाटा को एक्सपेंड करना है, तो मैं 13 इंटर करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इंटर कर दूँगा। 1 से लेकर 13 तक डाटा आप क्लियरली देख पा रहे हैं एक्सपेंड हो गया है। लेकिन अब इसमें आगे के जो आर्गूमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि ये है 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, मैं सिर्फ ये डाल देता हूँ कि पहले आर्गूमेंट में कितनी नंबर ऑफ रोज़ में डाटा एक्सपेंड होना है, यानी कि स्पिल होना है, तो 13 तक मैंने डाला, वो हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये डाटा रो में नहीं होना चाहिए, ये कॉलम वाइज होना चाहिए, तो डाटा में सिंपल हम थोड़ा सा ऊपर कर लिख लेते रहे हैं, क्योंकि मुझे ये कॉलम वाइज एक्सपेंड करना है। सीक्वेंस को सेलेक्ट करूँगा, 13 लिखूंगा, लेकिन मैं रो में नहीं लिखूंगा, रो को स्किप कर दूंगा अब की बार, और यहाँ पर मैं इसे ब्लैंक छोड़ के कोमा लिख दूंगा। और अब की बार मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि आप रो में मत कीजिए, कॉलम में कीजिए। तो कॉलम की वैल्यू मैंने डाली, ब्रैकेट किया क्लोज, कंट्रोल प्लस इंटर। आप देखिए 1 to 13 कॉलम में आ गए हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ सिस्टम से कि यार ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेरी जो सीक्वेंस है वो तो 101 से स्टार्ट हो रही है। नो इश्यूज़। अब वापस से इसको डिलीट कर दीजिए, इक्वल्स टू लिखिए। अभी हम कॉलम में ही डाटा को ऐड कर रहे हैं, तो सीक्वेंस को लिखेंगे। पहले रो में हमें नहीं करना है तो उसको एज इट इज़ छोड़ के कोमा प्रेस कर दीजिए। अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 13, मुझे 13 कॉलम्स में ही डाटा लिखना है, कोमा। स्टार्ट किससे करना है वो थर्ड आर्गूमेंट में देना है, जो कि ऑप्शनल है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो तभी वो 1 से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन अभी मैं सिस्टम को बोल रहा हूँ कि आपको 100 से स्टार्ट करना है या 101 से स्टार्ट करना है, और ब्रैकेट को क्लोज करके कंट्रोल प्लस एंटर कीजिए। हम देखेंगे डाटा 1
100 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 101 से आप कर देंगे तो आपको एग्जैक्टली लगेगा कि हाँ 101, 2, 3 एंड 13 आपके जितने भी नंबर आपने दिए हुए थे उतना ही डाटा एक्सपेंड हो गया है। अब आप चाहते हैं कि जो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है वो तो 1 से हो रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो कि है 4th आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है। उसमें अगर हम कुछ चेंज कर देंगे, जैसे कि मैं F2 प्रेस करके वापस से एडिट इसको करता हूँ, तो स्टेप्स में मैं लिख दूंगा कि इसमें जो इंक्रीमेंट है वो 10 से होना चाहिए। ये डालने के बाद में कंट्रोल+ एंटर करेंगे तो आप देखेंगे पहली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू में 10+ हो गया है, तो ये हो गया है 111, 121 एंड सो ऑन। तो ये मैजिक है सीक्वेंस का। लेकिन आप बोलेंगे कि यार ये तो बड़ा अजीब सा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा अभी यूज़फुल नहीं रहा है। दोस्तों मैंने अभी तक आपको इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझाया है, लेकिन अगर आप दूसरे जो इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ करेंगे इसमें तो ये एक मैजिकल बन जाता है फंक्शन। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो ये मैं हटा देता हूँ, साथ ही यहाँ से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मान के चलिए कि इसको मुझे डायनेमिक बनाना है, कि मतलब नीचे के डाटा को मैं नीचे में जब कभी भी नया डाटा ऐड करूँगा तो ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज तो अब मैं बताता हूँ इसके एडवांस यूजेस जिसमें मैं नए, तो अब हम बात करते हैं नए। तो अगर इसमें मैं एक्सेल के अदर इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अचीव की जा सकती हैं। जैसे कि मैं इसको डायनेमिक बनाना चाहता हूँ, मतलब कि इसमें मैं कभी भी कोई नया नंबर ऐड करूँगा, डाटा ऐड करूँगा, तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू सीक्वेंस में यहाँ पर लिखूँगा। अब क्योंकि ये मुझको करना है रो में ही, तो मुझे इसका डाटा बताना है, तो इसको मैं काउंट ए के थ्रू अपडेट करना चाहूँगा। ठीक है, काउंट ए जो है वो टेक्स्ट को काउंट करने के लिए किया जाता है। अब मुझे पता है मैंने जो C19 को सेलेक्ट किया, कंट्रोल+शिफ्ट को सेलेक्ट करके पूरा डाटा को सेलेक्ट किया। अब मुझे पता है कि आगे जाके 100 वैल्यूज़ इसमें ऐड हो सकती हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 310 तक को काउंट कर लेता हूँ, या फिर आप पूरे के पूरे कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने एक रेंज दे दी है कि वहाँ तक की जो वैल्यूज़ हैं उसको काउंट कर लेगा। क्लोज़ कीजिए ब्रैकेट को और एक बार और क्लोज़ कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे 1 to 13 ऐड हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर न्यू वैल्यू ऐड करता हूँ आप देखिए यहाँ पर 14 भी ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है। यहाँ पर मैं 15 को ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर 15 रो नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जा रहा है। तो ये डायनेमिक आप इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि जो ये लिस्ट बनी है ये एक आइटम की मैं कोडिंग देना चाहता हूँ इसको, जैसे कि मैं SKU 1 2 3 4 5 ऐसे मैं कुछ टेक्स्ट भी चाहता हूँ। आप पहले भी डाल सकते हैं उसको और बाद में भी डाल सकते हैं, मतलब कि जैसे 1 लिखा हुआ है 1 से पहले डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू से पहले वो टेक्स्ट को ऐड कर देना है। लेकिन जब कभी भी हम किसी फंक्शन में टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो डबल कोटेशन मार्क में जाते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं अपना टेक्स्ट जिसमें हम ऐड करना चाहते हैं। तो मैं कुछ स्पेस भी दे देता हूँ, साथ ही मैं डैश देने के बाद में इन्वर्टेड कोमास फिर से डाल देता हूँ कि ये मेरा टेक्स्ट रहा। लेकिन अब मैं दो फंक्शंस को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ज्वाइन करने के लिए हमें यहाँ बीच में M% भी देना होता है। तो मैं यहाँ पर M% करके एंटर प्रेस कर दूँगा। अब आप देखिए SKU 1 2 3 करके मेरे आइटम की कोडिंग हो गई है। आप चाहें वाउचर नंबर्स को देना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ की कुछ कोडिंग करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ना डायनेमिक है, मीन्स कि जैसे ही आप नया नंबर ऐड करेंगे तो उसकी कोडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, असाइनमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। ये तो था इसका एक यूज़। अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम लोग ये मैंने कैसे अचीव किया है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ मैंने जो लिखा हुआ है, और यहाँ पर पहले मैं बताऊँगा कि इफ़ का मैं यूज़ करूँगा और मैं टेस्ट करूँगा कि वो कब चालू होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इन सभी को भी डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि वो एक लॉजिकल टेस्ट करे। अब मेरे पास में जो रेंज है वो लिमिटेड है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वो ब्लैंक हैं, मतलब इक्वल्स टू ब्लैंक के लिए यूज़ करते हैं, ये अगर ब्लैंक है तो यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐड की जाती है तो सिस्टम क्या करेगा, सीक्वेंस का यूज़ करेगा। सीक्वेंस में कितने रो नंबर को सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर फिर वही काउंट ए का यूज़ कर सकते हैं, काउंट ए, और ये रेंज दे दीजिए। तो काउंट ए की ब्रैकेट को क्लोज़ कीजिए, उसके बाद में इफ़ एल्स वाले को क्लोज़ कीजिए एंड एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर कोई कमी रह जाएगी क्लोज़र के लिए तो
सिस्टम आपको एरर दे देगा। आप इंटर कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए डायनेमिक फंक्शन तो काम कर रहा है, लेकिन वो डिस्प्ले क्या कर रहा है, ब्लैंक डिस्प्ले कर रहा है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं आइटम 1, इंटर कीजिए, 1 आ गया, 2 आ गया। बस इस तरह से आप यूज़ करेंगे एडवांस तरीके से जो मैंने आपको बताया था। आप इसको जैसे ही कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, मान लीजिए कि मैं आगे जाके इसको कुछ ज़्यादा बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो अपने आप से सीरियल नंबर आता चला जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जिसमें कि मुझे डेप्रिसिएशन का एक टेम्पलेट बनाना है। देखिए यहाँ पर ना, अच्छा एक चीज़ इसको करने से पहले मैं बता दूँ, इसमें हम लोग ना डेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये एक डेट आ रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसमें ईयर, मतलब नंबर मैंने दिए थे ना, वो डेट्स के हिसाब से भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में जाएंगे। जैसे कि अब मुझे चाहते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर अगले 30 दिन का डाटा आ जाना चाहिए, तो सीक्वेंस में मैं जाऊँगा रो में, एंड कितनी रो मुझे चाहिए वो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए 30 रो, कॉलम वाला ब्लैंक छोड़ देना है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, अब मैं दे देता हूँ यहाँ से डेट। ये देखिए जनवरी 26 है, लेकिन ये बेसिकली डेट्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो 30th नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो भी डेट होती है वो बेसिकली एक नंबर होता है। तो इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ से आपको फंक्शन में दिख रहा है 24 जनवरी 26 है, और 30 में प्लस करेंगे तो डेट आ जाएगी। सिंपली अगर आप चाहते हैं कि ये इसका जो इंक्रीमेंट है वो 7 डेज़ के बाद से होना चाहिए, तो अब वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो इनमें डिफरेंसेस हैं वो 7 डेज़ का है। अब वर्क फंक्शन के हिसाब से पे आउट डेट निकाल सकते हैं और बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे और कमेंट करेंगे कि सर और कुछ ज़्यादा इसके एग्जांपल्स चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, तो भी मैं ऐड कर दूंगा। अब अपना ये वाला जो एग्जांपल है ये लेके चलते हैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर एक डायनेमिक एरे फंक्शन का यूज़ करते हुए बनाना है कि यहाँ पर मुझे एक डाटा दिया हुआ है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट चाहिए होती है। आफ्टर डेप्रिसिएशन जितनी लाइफ उसकी थी वो यूज़ करने के बाद में, उसको बेचने के बाद में कितनी वैल्यू उसकी बचती है, उसे सैल्वेज वैल्यू कहते हैं, वो दिया हुआ है। साथ ही उसकी टोटल लाइफ कितनी है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स में दी हुई है। ये सारा मुझे निकालना है, लेकिन ये डायनेमिक होना चाहिए क्योंकि मैं ये टेम्पलेट बना रहा हूँ फाइनेंशियल पर्पस के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए। तो इसमें मैंने ये यहाँ पर लिख दिया लिंक देने के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं उसको SYD इनबिल्ट फंक्शन होता है एक्सेल का, उसके थ्रू करते हैं। लेकिन उसके ऊपर से मेरे को हेडिंग भी चाहिए कि भाई ईयर 1 2 3 यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले, जैसे हम इसके बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं, हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो पहले लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कोमास में ईयर, स्पेस देके माइनस का साइन लगा देंगे, थोड़ा दिखने में ठीक लगेगा। इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करते हैं, फिर हम लिखते हैं %। उसके बाद में हम लिखेंगे सीक्वेंस। अब मुझे कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, रो नहीं चाहिए मुझको, तो मैं रो वाले आर्ग्यूमेंट को ब्लैंक छोड़ के कोमा प्रेस कर दूंगा, और कितने कॉलम्स मुझे चाहिए वो मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, तो वो 1 से ही होना चाहिए। तो अगर आप ईयर देना चाहते हैं, पहले मैं आपको नंबर से दिखा देता हूँ, फिर मैं ईयर से आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं लेता हूँ लाइफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी यहीं से ही मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ईयर 1 2 3 करके आ गया है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ जैसे 12 ईयर्स के लिए, तो यहाँ से 12 ईयर्स तक लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा। ये हम वैसे ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि यहाँ पर ईयर 1 2 3 की बजाय में जिस साल से स्टार्ट हो रहा है वो आना चाहिए, तो कैसे अचीव करेंगे, तो आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जो भी डेट दी हुई है, जैसे ईयर का हम लोग इनबिल्ट फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे। अब मुझे पता है कि ये मेरे को डेट दी हुई है 24 जनवरी 26 को ये बाय किया हुआ है, तो 26-27 से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने उसका इसको आर्गूमेंट दे दिया कि भाई यहाँ से स्टार्ट होना है, ये ईयर का टैग दे दिया। एंड मैं जैसे इंटर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ से ईयर 26 लिखा आ गया, एंड देन 27 28 करके इस तरह से आ गया है। तो इसमें हम इस तरह से ना ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारे। अब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए SYD का यूज़ करना है। सबसे पहले कॉस्ट का लिंक दे देंगे, एंड देन सैल्वेज वैल्यू का लिंक दे देंगे, एंड देन लाइफ कितनी है उसका दे देंगे, एंड देन जो पीरियड आ रहा है वो कितने पीरियड होगा वहाँ पर हम लोग सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। तो हम सिस्टम को यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें रो में नहीं कॉलम में हमें इतने टाइम के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो
रो में नहीं करना है, हमें कॉलम में करना है, तो उसको रो वाले आर्ग्यूमेंट को ब्लैंक छोड़ के कोमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग कॉलम में लाइफ के आर्ग्यूमेंट को फिर से दे देंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे सीक्वेंस के लिए एंड देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम लोग SYD के लिए, इंटर प्रेस करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो इसकी 12 ईयर्स के लिए जो डेप्रिसिएशन थी वो कैलकुलेट हो गई है। अगर आप इसको सम करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 4 लाख, यहाँ पर 4,95,000 सम आ रहा है, मतलब कि जो सैल्वेज वैल्यू है वो 5,000 बची हुई है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब लास्ट एग्जांपल हो जा रहा है जो कि है बैच। मान लीजिए मेरे पास में 50 एम्प्लॉयज़ हैं, 50 एम्प्लॉयज़ ने मुझे 10 एम्प्लॉयज़ का एक बैच बनाना है और उसको बैच की ID मुझे देनी है। तो उसमें हम लोग कैसे अचीव करेंगे इसे, तो बैच तो पहले ही लिखा हुआ है, अब मुझे राउंड अप का यूज़ करना है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो पहले आप लिखेंगे लेट्स से बैच, इसको क्लोज़ करेंगे एंड अगर आप यहाँ पर कुछ स्पेस दे के इस तरह से कर लेते हैं या फिर स्लैश दे देते हैं तो दिखने में थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, स्पेस दे देते हैं एंड देन मुझे नया फंक्शन ऐड करना है तो मैं M% को यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा सीक्वेंस। सीक्वेंस लिखना है, सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ रोज कितनी है या तो आप काउंट कर लीजिए अगर डायनेमिक बनाना चाहते हैं, या आपको ऑलरेडी मालूम है तो डायरेक्टली वैल्यू भी हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन इस बार मैं सिस्टम को क्या कह रहा हूँ कि इसको 10 से डिवाइड कर दो और ब्रैकेट को क्लोज कर दो, इंटर प्रेस करो। लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई है अभी, क्योंकि ये अभी क्या कर रहा है, जो 10 को डिवाइड 50 को 10 से डिवाइड किया उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से इंक्रीमेंट होता जा रहा है। मुझको क्या करना है, एक और फंक्शन का यूज़ करना है जिसको कहते हैं राउंड अप। तो बेसिकली जो भी डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू आएगी वो राउंड अप हो जाएगी नियरेस्ट 1 वैल्यू से। सॉरी, यहाँ पर कोमा करके 0 डालना है एंड देन एंटर करना है। अब देखिए मैजिक, बैच 1, मतलब कि मैंने यहाँ पर 10 से डिवाइड किया ना 50 पीपल्स को, तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने बनेंगे 5, और ये उतने ही नंबर के इक्वल डिवाइड करके उसको नंबर असाइन कर देगा। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आप सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। इनिशियली लेवल पे ऐसा लगता है कि यार क्या ही यूज़ होगा, लेकिन जब आप इसको सीरियस लेंगे और अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।